तो हाय गाइस, मैं हूं सिद्धांत और आप देख रहे हैं सिग्मा बुक। और आज हम क्लास 10th के सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे फिजिक्स के। तो इसी के साथ हम कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन पे ध्यान देंगे। सबसे पहले तो जनरल इंस्ट्रक्शन में पता ही होगा कि टाइम सबको 90 मिनट अलॉट किया जाता है। तो 3 सेक्शन में हमारा सैंपल पेपर यानी आपका जो मेन एग्जाम भी है वो भी 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिसमें सेक्शन ए में हमारे पास 24 क्वेश्चन है जिसमें से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में अपने पास 24 क्वेश्चन है जिसमें से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी में अपने पास 12 क्वेश्चन है जिसमें से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और ये तो लॉजिकल बात है कि इक्वल मार्क्स और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वैसे तो देनी चाहिए, आप सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी आगे, पर नहीं दी तो क्या कर सकते हैं। खैर, कोई भी एग्जाम जो है उसमें जाने से पहले सबकी बॉडी में ना कुछ केमिकल लोचे होते हैं, मगर अपन फिजिक्स के हैं तो फिर हमारी बॉडी में जो है बावले इलेक्ट्रॉन्स के लोचे होते हैं, ठीक है। और अपन एक मास्टर प्लान फॉलो करते हैं कोई भी चीज को करने से पहले, ठीक है। पहले अटेम्प्ट करोगे कौन से बाद में, ये सब मास्टर प्लानिंग में आता है। ये सबको मास्टर प्लानिंग करनी चाहिए, उसको लेके सबकी अपनी अपनी होती है। खैर, हमारी तरफ से भी हम एक वीडियो बना देंगे और इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड करेंगे, क्योंकि ये वाला टेक्स्ट देख लीजिए अब इसमें से सब। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो इस इमेज को, तो बहुत सारों ने गलत पढ़ लिया होगा इस इमेज को। और जिन्होंने गलत पढ़ा है वो एक बार वीडियो पॉज करके, अगर उनको फिर भी समझ नहीं आया कि क्यों इंस्ट्रक्शन रीड करना जरूरी है, तो उस इमेज को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले के 2 पॉइंट मैंने बता दिए। तीसरा पॉइंट ये है कि डोंट टिक और पिक द करेक्ट। अब आप सोच रहे हो कि भाई ये क्या है, भाई ये कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन चूज ही नहीं करना है। चूज नहीं, सॉरी, टिक ही नहीं करना है। टिक करना है पर चूज करते हुए टिक करना है। जैसे कि कंपेयर करना है ऑप्शन को। अपन क्या करते हैं कि दूसरा तीसरा, मान लीजिए ये 4 ऑप्शन है अपन के पास, इसमें से अपन देखते हैं कि अरे ये दूसरा वाला सही है, पर हमने ये पहला और दूसरा देखा, अब दूसरे पे ही हमें सही दिखा, हमने तीसरे को और चौथे को देखा ही नहीं। तो ये बात है। तो ये जो है, ये इसमें कहीं कई बार जो है एग्जामिनर आपको ट्रिक करने की कोशिश करता है, ठीक है। और आप ट्रिक इसी चीज में हो जाओगे क्योंकि जल्दबाजी। और इसका मेन रीजन क्या रहता है? ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस मेन रीजन होता है कि ठीक है, ये चल बाप को मत सिखा, ठीक है, इस तरह का एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है आप में, ठीक है। उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस जो है, ये चीज अगर आप में आ गई है तो डेफिनेटली आप मार्क्स लूज करोगे। और फिर उसके बाद पांचवा स्टेप है। पांचवा स्टेप खैर ऑप्शनल है, अ, और ऑप्शनल चीज है तो फिर रिकमेंड करूंगा वैसे, ताकि ब्रेन रिवाइव हो जाए अपना, ठीक है। 3 लंबी सांसें, उसके बाद अपन पेपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आगे फर्दर बढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ बच्चे जो होंगे वो जो है अभी सोच रहे होंगे कि अपन ना घर पे बैठते हैं, ठीक है। और तैयारी करेंगे, ठीक है। तो अब जो है वो सुबह सुबह उठेंगे नाश्ता करके मस्त, तो बोलेंगे अब तो पूरा दिन मैं पढ़ाई करूंगा। फिर वो खोल लेंगे इंस्टा, सोचेंगे बस 2 घंटे इंस्टा चलाएंगे, फिर तो अपन पूरा दिन पढ़ाई करेंगे, ठीक है। इंस्टा चला के फिर जब वो नजरें हटाएंगे अपने फोन से, तब देखेंगे अरे 4-5 घंटे तो यही हो गए, अब आधा दिन तो बीत ही गया है। चलो यार कुछ यूट्यूब देख लेते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे चल रहा होगा डिंडोरा, डिंडोरा देख लेते हैं। यही चीज है, डिंडोरा देख लेते हैं। अब फिर वो बोलेंगे अरे आज का दिन भी निकल गया, कल से स्टार्ट करेंगे। तो ये चलता रहता है, प्रोक्रेस्टिनेशन हर कोई बताता है, मैं भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब यही काम करते रहेंगे चलते चलते। आप बोलोगे फिर करते करते काम ऐसे ही करते करते आपके पूरे दिन बीत जाएंगे, और जैसे एग्जाम पास आएंगे फिर आप ऐसे 2 नंबर के काम यूज करोगे। 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर के काम क्या होते हैं कि अब आप जाओगे यूट्यूब पे, ठीक है, वो वाली वीडियोस देखोगे। 2 मिनट में, 2 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व कीजिए। आजकल तो मैंने कुछ अलग ही देखा है, 0 सेकंड में, ठीक है, टॉपर बनिए। ये वाले आप फिर यूज करोगे। जैसे ये जेठालाल जी जो है 2 नंबर दिखा रहे हैं, ठीक, उसी तरीके से 2 नंबर के रास्ते यूज करोगे आप। खैर, तो हम स्टार्ट करते हैं अब। बहुत ज्ञान दे दिया आपको पहली स्लाइड में। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी इन द पेशेंट्स टीथ। तो इस चीज में जो है हम एक स्पेशल तो नहीं, बट एक टिडबिट फॉलो करते हैं कि जितनी भी चीजें छोटी होती है ना, छोटी चीजों को एक बड़ा दिखाने के लिए हम एक मोस्टली कनकेव मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। कनकेव मिरर आपने देखा होगा, कुछ कुछ इस तरह का है, ठीक है। कुछ इस तरह का होता है कनकेव मिरर। तो ये कनकेव मिरर रहता है अपना इस तरह का, ठीक है। तो थोड़ा उल्टा बन गया, इस साइड से भी होता है ऐसा, ऐसा रहता है अपना कनकेव मिरर। ये यहाँ से तो इस ये जो है छोटी चीजों को बड़ा हाईलाइट करता है। ये क्यों करता है ये आप सबने देखा होगा, किस तरह से इसका मैकेनिज्म जो है रहता है बेसिकली। तो
इस तरह से ये इमेज को बड़ा दिखाता है। तो ये डेंटिस्ट यूज करते हैं, तो इसका आंसर होगा सी। और इसके बाद अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और जैसा कि मैंने अब पिछले में जो है मेरे को पूरी जानकारी थी, इसलिए मैंने ऑप्शंस नहीं देखे और डायग्रामेटिकली आपको बता दिया, पर आपको जरूर ऑप्शन देखने चाहिए, इसमें चूज करने चाहिए ऑप्शन, मतलब ठीक है। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि चूज करना क्यों जरूरी है। सबसे पहले हमने पहला ऑप्शन दिया, ठीक है, विच कन्वर्जिंग, हाँ बिल्कुल यहाँ कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, ये ऑप्शन तो है। यहाँ भी कन्वर्ज हो रही है एंड यहाँ भी कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, बट यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है। पहले तो ये ऑप्शन ही रिजेक्ट यहाँ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन आएंगे वापस पहले ऑप्शन पे, तो हम इस पे अब एनालाइज करेंगे कि इन सब में जब कन्वर्ज हो रहा है तो मेन दिक्कत है क्या, ठीक है। सबसे पहले हमने नोटिस किया है कि यहाँ पे जो है फोकल लेंथ का सीन है, ठीक है। फोकल लेंथ यहाँ से और यहाँ से जहाँ पे ये रे मुड़ती है ये इक्वल रहता है, बट यहाँ पे अगर आप देखो तो ये अनइक्वल आ रहा है, ठीक है, रिजेक्ट। यहाँ पे भी आप साफ साफ देख सकते हो, ठीक है, फोकल लेंथ का क्या सीन बन रहा है, हाँ ठीक है, फोकल लेंथ भी यहाँ पे, ठीक है, ये भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे फोकल लेंथ जो है ये इक्वल दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ इक्वल आ रही है, ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, अपन 13th क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it? ठीक है, तो ये वाले केस तो आपको पता ही होंगे, जिसमें एक कनकेव मिरर रहता है ऐसे, ठीक है। दोनों से ही फॉर्म होती है, इसमें आई थिंक मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक केस रहता है ना जिसमें रिफ्लेक्ट होकर आती है बेसिकली, तो एक यहाँ से ऐसा रहता है, ठीक है, ये अपन के पैरेलल बीम चली जाती है। सेम कन्वेक्स में भी होता है आई गेस। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका आंसर ए होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं हम। कंसिडर दीज इंसिडेंट्स, मेरा थोड़ा गला खराब हो चुका है बेसिकली। सो ग्लास 1.52, एयर में 1.03, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम होगा, स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में सबसे ज़्यादा होगी। तो इसमें से अपन देखेंगे स्पीड ऑफ वाटर सबसे कम है एयर की, ठीक है, उसके बाद है वाटर की, उसके बाद है अपने ग्लास की, तो ये ऑर्डर रहेगा, ठीक है। तो ग्लास ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एयर वाटर ये है, फिर है, ये भी नहीं होगा, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। If the red light and the beam of violet light are incident at the same angle on the incident surface of a prism from and produce an angle of refraction r and v respectively, which of the following is correct? ठीक है, so सबसे पहले हम एक प्रिज्म बनाएंगे। वैसे अपन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एक किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ये बढ़ नहीं होगी, एक ये जा रही है, सो ठीक है। तो ये हम ले रहे हैं रेड लाइट, ठीक है, ये थोड़ी कम डेविएट होगी, ठीक है, और ये रहेगा इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हम ले रहे हैं प्रिज्म। कलर चूज कर लेते हैं अपन, वायलेट तो दिखा नहीं सकते वरना दिखेगा नहीं, डार्क ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। डार्क ब्लू ये मान लीजिए वायलेट है, और ये थोड़ी सी डेविएट होगी, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर है डी, क्योंकि इक्वल तो है नहीं, और आर ग्रेटर देन ये भी नहीं हो सकता है, और ये तो नहीं है, तो फिर यही इसका आंसर होगा। एंड मूविंग टू नेक्स्ट, अगेन 20th क्वेश्चन पे,
तो यहाँ लिखा है एग्जामिन द अबव फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो 1 बॉक्स इज इक्वल टू, तो इन्होंने दे रखा है कि एक बॉक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई डोंट थिंक आपको बॉक्सेस विजिबल होंगे, बट हाँ खैर ये बोर्ड वालों ने तो यहाँ कलर डायग्राम दे रखी है अपनी वेबसाइट पे, पर पेपर इनका ऐसा नहीं आता है, टोटली डिफरेंट होता है। तो मैं एक बार मार्किंग्स कर देता हूँ यहाँ। तो एक बार इसमें से चूज कर लेंगे बाउंड्रीज। तो इसकी हम बाउंड्रीज चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड अब यहाँ पे जैसा कि 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, तो इस केस में हमने देखा है कि जो अपनी इमेज है वो फोकस से पास करते हुए और फिर यहाँ से दूसरी इमेज पास करते हुए ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट जो है इक्वल आती है। ठीक है, ये केस हमने देख रखा है और ये हमें पता है। इसके लिए क्योंकि अब अगर आपको बॉक्सेस विजिबल है तो हमारे पास जो है u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमारे पास 3 हो जाती है, 3 सेंटीमीटर। अब ये कॉनकेव है और यहाँ पे इसकी 3 सेंटीमीटर रहेगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और अपनी फोकल लेंथ भी जो है 3 है, -3 क्योंकि कॉनकेव है। तो इसका आंसर बी और सी में से होगा। ये दोनों तो पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं। और अब बारी आती है कि इसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी। तो हमें पता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -h डैश अपॉन h, वेयर h डैश इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज एंड h इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि h और h डैश सेम है तो h और h को कैंसिल करके m इज इक्वल टू -1, तो ऐसा आता है। तो इसका आंसर हो जाता है अपने पास बी। सो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, अपन इस पे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास एक इंसिडेंट एंगल है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो ये एयर है, यहाँ से ग्लास में जा रहा है और एट पॉइंट ओ, तो ये जो है पॉइंट ओ है और द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब इज ओके, ठीक है। 40 डिग्रीज दे रखी है यहाँ पे, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90। तो अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखो तो आप एक चीज नोटिस करोगे, मैंने नॉर्मल गलत बना दिया है यहाँ पे, तो सॉरी, इसे हम करेक्ट कर देंगे। लेट्स इरेज इट। तो मूविंग, अगर आप देखो यहाँ पॉइंट ओ पे अपन एक टेंजेंट बनाएंगे, ठीक है। ये आ गई अपनी टेंजेंट और अगर आप देखो तो इसका नॉर्मल यहां से पास हो रहा है, ठीक है। तो बार मैं आपको दूसरे से दिखा देता हूँ, येलो से। इसका नॉर्मल यहां से पास हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि इसका नॉर्मल यहां से पास हो रहा है इंसिडेंट रे के ऊपर से, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो है कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब जो एंगल है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच वो अपना बन रहा है। अब आप खुद ही, आपको आंसर पता चल चुका होगा, 0। तो इसका आंसर है 0। सो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। मूविंग टू 24th क्वेश्चन, हम इसमें पढ़ेंगे प्रिज्म ABC with base BC is placed in different orientations. A narrow beam of white light is incident on the prism. As shown in the below figure, in which of the following diagrams after dispersion the third color of the corresponding the third color of the top of the spectrum corresponds to the color of the sky. So ये कहना चाह रहे हैं, तो हमें पता है कि अपने स्पेक्ट्रम में कितने कलर होते हैं, VIBGYOR, विबग्योर। ओके, सो तीसरे कलर की बात हो रही है, यानी ब्लू, ठीक है। सो एक बार अपन कलर यहाँ पे ब्लू कर लेते हैं। हाँ, तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो ब्लू यहाँ से जा रहा है तो इसको किस तरह से, कौन सा ऐसा, क्योंकि यहाँ बेस जो है सबकी BC दे रखी है, जैसे इसकी बेस ये है,
कौन से स्पेक्ट्रम से पास कराएं कि वो टॉप मतलब स्काई की तरफ निकले, तो ये कहना चाह रहा है। तो क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम रहती है, सबसे ज्यादा अपने रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, उसके बाद बाकी सारे फॉलो अप होते हैं, ठीक है। सो सबसे ज्यादा कम लेंथ अपने पीछे वालों की आती है, तो ब्लू लाइट को पास कराएंगे। ब्लू लाइट जो है उसकी वेवलेंथ कम है, तो कुछ इस तरह से जाएगी। अब यहाँ से अपन देख लेते हैं बेस के यहाँ से, तो तो ये कुछ इस तरह से जाएगी। ये देख लेते हैं इसमें कुछ, तो ये बेस से निकल रही है, ये तो बेस से ही पास कर रही है, और बेस से पास कर रही है, तो ये कुछ इस तरह से जाएगी। तो तो सबसे जो है ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो स्काई की तरफ ये जा रही है, बाकी सब नीचे की तरफ डेविएट हो रही है। तो आई थिंक ये, हाँ, तो बी एक करेक्ट ऑप्शन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। या मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, असर्शन रीजन, तो इस तरह के क्वेश्चन भी बोर्ड में आने लग रहे हैं, सेक्शन बी में है ये। और ओके, सो स्काई अपेयर्स ब्लू इन द डे टाइम, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इस तरह का फिनोमेना होता है। और वाइट लाइट, जी बिल्कुल ये सही है, और ये सही है। ठीक है। तो ऑप्शन नहीं है शायद, हाँ, तो ठीक है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, जी बिल्कुल, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जी नहीं, ऐसा नहीं है, और ये तो हो नहीं सकते, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, सो ये इसका सही आंसर होगा। एंड मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। पावर ऑफ लेंस माइनस 0.4D, तो लेंस का पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू 1/f। f अपन मीटर में रखते हैं, तो मिरर के केस में ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाता है। तो इन्होंने बोला है द पावर ऑफ द लेंस, तो नेगेटिव, इसका मतलब कॉनकेव लेंस यूज हुआ है, तो अब ये होगा और ये है। सो ये ऑलरेडी मीटर्स में है, अगर 1/50 करें तो यानी इसकी फोकल लेंथ 50 मीटर है, यानी डी माइनस में तो आएगा, बट हाँ, कैलकुलेटिव आंसर ये नहीं आएगा। बट अगर अपन डी इज इक्वल टू 1/-25 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करके, यानी 1/0.25 माइनस यानी 100/25, जी ये आंसर आएगा। डी इज इक्वल टू -4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। या सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। So we have 40th question. A rays from the sun converge at 50 centimeter in front of concave mirror. Where should an object be placed so that the image, so that the size of the image is equal to size of the object? Okay, तो size इन सबका इक्वल है इमेज और ऑब्जेक्ट का। सो बेसिकली अगर हम देखें पैरेलल बीम आती हुई और फोकस पे कन्वर्ज कर रही है, तो we have h dash is equal to h, यानी height of image is equal to height of object, और magnification होता है height of image upon height of object, मतलब क्योंकि h dash और h दोनों, सॉरी माइनस एच डैश अपॉन एच, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब -1। हमें पता है एक और फॉर्मूला, m इज इक्वल टू माइनस एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू -v अपॉन u, इसका मतलब v इज इक्वल टू u। कैसे? क्योंकि -1 इज इक्वल टू -v अपॉन u, एंड बाकी आप लोग कैलकुलेट करके हियर इट कम्स। एंड अगर आपने नोटिस किया
फोकल लेंथ इज इक्वल टू -15 क्योंकि कनकेव है और फोकस पे जो है कन्वर्ज हो रहा है, यहाँ लिखा भी है. एंड मूविंग to the next part, 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u using the mirror formula. क्योंकि 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon v दोनों इक्वल है, इसका मतलब v is equal to 2f, f we have 10 and v is equal to -30 and क्योंकि v और u सेम है, इसका मतलब is clear that 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ पहला ऑप्शन ही, तो बाकी भी देख लेते हैं फिर भी. 15 नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब A is the correct option. ओके, सो इस क्वेश्चन में लिखा है the real image of a candle flame formed by the lens is 3 times the size of the flame and the distance between the lens and the image is 80 centimeter. At what distance should the candle be placed from the lens? Okay, so lens है, इसका मतलब इन्होंने इनडायरेक्टली आपको मैग्निफिकेशन दे रखा है, यानी कि मैग्निफिकेशन इसका होगा 3 टाइम्स -3. ओके, so we know that कि magnification is equal to v upon u and v है हमारे पास 80 v upon u magnification है हमारे पास 3u will be -3 and इसका मतलब हमारे पास आता है v is equal to 80 सेंटीमीटर क्योंकि ये इमेज डिस्टेंस है. और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये लेंस है, यहाँ पे इमेज बन रही है स्क्रीन पे और यहाँ से 80 सेंटीमीटर ये आएगी डिस्टेंस, तो इसी की बात कर रहे हैं. तो इमेज डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर, u is equal to -80 सेंटीमीटर अपॉन v. सो ऑप्शन D करेक्ट है क्योंकि सीधे निकल रहा है, इसमें कोई भी चूज करने. सो 44th क्वेश्चन है, वी while looking at the above diagram Nalini conducted the following. ओके, सो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम देखें तो ये जो है निपात को रिट्रेस करना चाहिए क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से फ्लो हो रहा है ये, और यहाँ से एक और रे जाएगी और फोकस से डेविएट होके इस तरह से होना चाहिए बेसिकली. सो ओके, so the above is correct. So I guess the image of the object will be virtual one. नहीं, virtual तो नहीं क्योंकि ओके, तो फोकस से जाती एक और केस हो सकता है, तो वर्चुअल तो नहीं बनेगी. सो फर्स्ट द रिफ्लेक्टेड वे से travel along the same path as the incident but its opposite direction. एग्जैक्टली ये सही है. तो ये रिट्रेस करेगा अपनी बात को जैसा बताया अभी मैंने, और इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड. हाँ, इन्वर्टेड इमेज भी बिल्कुल बना सकता है ये, इसके केस में आपको पता होगा क्योंकि एक कनकेव मिरर है. अभी आगे भी हमने केस देखे थे जहाँ इन्वर्टेड इमेज बनी थी, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो. अगर हम इसमें एक स्मार्ट माइंड यूज करें तो अगर आप पुराने क्वेश्चंस को देखोगे तो उसमें काफी जगह अगर आपको री डायग्राम्स एग्जामिन करनी आती है तो वहां से आप इसका आराम से सोल्यूशन निकाल सकते हो. This is a concave mirror and hence yeah, it's obvious, logical, focal length तो नेगेटिव होगी, इसका मतलब है yeah, so second, third and fourth are correct. Yeah, so we have option C. So moving to the next slide, medium 1. Okay, in the above diagram light is traveling through different media. It is noted by scientists 1 is equal to 3 is equal to 4, 2 is greater than 1. Which of the following statements would be correct? Medium 1 is denser than medium 3. No.
No. Medium 2 is rarest medium. No, it's not correct. And medium 1, no, it's not correct. Medium 3 is denser than 1. मीडियम 3 इज नॉट डेंसर. इफ यू लुक एट दिस रे, ये सबसे पहले नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, मतलब ये वाला डेंसर मीडियम है, और यहाँ से ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये आप सबको पता होगा कि जब रे रेयर से डेंसर जाती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड अगर डेंसर से रेयर में जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है, और यहाँ से इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ये रेयर मीडियम है, और यहाँ पर तो और यहाँ सेम है, ये और ये दोनों इक्वल है एंगल. इसका मतलब कि ये और ये मीडियम सेम है. सो तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा. सो 3 तो रिजेक्ट हो गए, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है. मीडियम 1 and 3 are essentially the same medium, but the medium 2 is denser than 1 medium. Yeah, exactly. The refractive index of flint glass is 1.65, and that of the alcohol is 1.36 with respect to air. So mu of glass respect to air is equal to 1.65, and mu of alcohol with respect to air is equal to 1.36 basically. So coming to the next, so we want from medium of, we have from glass with respect to alcohol, we have refractive medium of glass to air and to air to air. So we have 1.65 upon 1.36. So approximately comes nearly approx 1.2, 1.21 something. So yeah, so basically in this question we have firstly it's written that glass to air and alcohol to air, and इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं ग्लास के मीडिया, ग्लास टू respect to alcohol. Yeah, so it is 1.21. So moving to next, हम क्वेश्चन नंबर 47 पे पहुंच चुके हैं अब, और इसमें बताया गया है कि लेट्स सी द अबव लेंसेज हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर. क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एंड द ऑब्जेक्ट हाइट है 2 millimeter, and is placed at the distance of 5 centimeter from the pole. Okay, so u यहाँ दिया है अपन को 5 सेंटीमीटर, इसको with sign -5 सेंटीमीटर, और the height of the image. Okay, so height निकालनी है अपने को. So simple lens formula use करेंगे, 1/f is equal to 1/v minus 1/u. So according to lens formula, it implies that 1/f 10 centimeters is 1/v, that is 1/u minus 5. Okay, plus आ जाएगा, and 1/v, v is equal to 10 centimeter, 10 centimeter, and after that हमें पता है m is equal to v by u. So v by u, so we have v by u is equal to h dash upon h, यानी अपना v है 10 upon u means -5 is equal to h dash upon 2. ठीक है, ओके. हाँ, so we have h is equal dash is equal to -2 h is equal to 4
mm mod -4 mm. So the answer is C. Moving to next. So we have section C. Noor, a young student, was trying to demonstrate some properties of light in her science project work. She kept X inside the box as shown in the figure. So, okay. And with the help of laser pointer, made the lights pass through the holes. One side of the box, she had a small butter paper screen to see the spot. Okay. So she has a butter paper here, and let's see what was exactly. We have a laser pointer. So from here the slide rays have gone through this into this box, and we have this butter paper here. So this might be possible agar uh, which could be the X that she placed inside the box to make the rays behave as shown. Okay, so अगर आप देखो तो रेज यहाँ पे सेम टू सेम उसी वे में जा रही है, यहाँ से रे 2 इज इक्वल टू रे 2 एंड इसी वजह से जा रही है, और इसका मतलब कन्वर्जिंग लेंस तो नहीं हो सकता है, पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक भी हो सकता है, प्लेन मिरर तो नहीं हो सकता है, नहीं ये हो सकता है. वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. Her friend noted the following observations from the demonstration. Glass is optically rarer than yeah, okay. I don't think so. Uh, Air and glass allow light to pass through them um, with the same velocity. No. Air is optically rarer than glass. Yeah, ये ठीक है. Speed of the light through the denser medium is faster than the rarer. No. The ratio sine of angle of incidence is first medium to the sine of angle of refraction in the other medium gives the refractive index of with respect to other. Yeah, correct. So we have third and second. We have only one option. एक ही option है इसमें, मतलब D इसका correct answer होगा. Moving to next slide. If the object inside the box was made of the material of refractive index, then lateral shift of the rays. I think पहला would be less. Yeah, पहला correct है, फिर भी हम देख लेते हैं. Be more. Lateral shift of the rays would remain the same as before. Enough. 1.5 ग्लास का होता है, सो बेसिकली उसमें भी जो है होता है 1.5 एक अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना जाता है. इसमें जो है रे अपनी जो है नॉर्मल की तरफ बेंड करने लगती है बेसिकली. सो बट अगर 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें कुछ कम मिलता है तो लेटरल शिफ्ट काफी कम होगा. सो 60 हमें मिल चुका है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. और मूविंग टू, आई थिंक वी आर डन एंड सब कुछ कंप्लीट हो चुका है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो सारे लिंक्स आप